हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। और गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले 5 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक स्पाइन रिलेटेड बीमारी है। आपने काफी सारे लोग देखे होंगे जिनका स्पाइन जो होता है वो नेक से लेकर लोअर बैक तक पूरा सीधा हो जाता है, बाम्बू की तरह स्ट्रेट हो जाता है, इसलिए उसको बाम्बू स्पाइन भी बोला जाता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आपके जो वर्टिब्रा होते हैं, जो मनके होते हैं, वो एक दूसरे को फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, चिपकना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपके स्पाइन का जो मोबिलिटी होता है या जो फ्लेक्सिबिलिटी है पूरा तरीके से कम होने लगता है। ये जो लोग होते हैं जिनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये लोग जब झुकने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल झुक नहीं पाते, कोई भी मूवमेंट हो बॉडी का फ्रीली नहीं कर पाते, कोई भी ट्विस्टिंग मूवमेंट हो, बेंडिंग मूवमेंट हो, इसमें इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके साथ साथ इन लोगों को नेक में, मिड बैक में या लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। अभी जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है उसमें क्या होता है, आपके जो वर्टिब्रा होते हैं एक दूसरे को फ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, उसके अराउंड जितने भी मसल्स होते हैं बहुत ज़्यादा टाइट होने लगते हैं। उसके आगे की तरफ, पीछे की तरफ जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके आगे और पीछे जो लिगामेंट होते हैं वो थिक होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इन लोगों का जो स्पाइन का जो मोबिलिटी होता है या फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो बहुत ही कम होने लगता है और इसलिए इन लोगों का स्पाइन पूरी तरह से सीधा हो जाता है। ये लोग झुक नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। जब भी करवट बदलते हैं तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन होता है। मेडिकल साइंस में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर अभी तक 100% इलाज नहीं है। काफ़ी सारे लोग जो होते हैं उनको मेडिसिन के ऊपर जाना पड़ता है। काफ़ी जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको पेन किलर सजेस्ट करते हैं या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आपको देते हैं, क्योंकि आपके स्पाइन में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, आपके जो जॉइंट होते हैं वो फ्यूज होने लगते हैं। इसलिए एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आपको मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 100% हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को ट्रीट नहीं कर सकते, बट उसको कम करने के लिए, उसका पेन कम करने के लिए, आपके स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी या मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको मेडिसिन के साथ काफ़ी बार एक्सरसाइजेस बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। इसमें आपको फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। अब अगर आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का भी प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है, तो आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इस कंडीशन में कोई भी एक्सरसाइज आपको काम नहीं आती। आपको अंडर ऑब्जर्वेशन ही एक्सरसाइजेस करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसलिए मैं आज आप लोगों को ऐसे 5 एक्सरसाइजेस बताने वाला हूं जो बहुत ही कॉमन होते हैं, जो एक्सरसाइजेस आपके स्पाइन का मोबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करेंगे, आपके स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करेंगे और उसके साथ साथ आपका स्पाइन के अराउंड जितने भी मसल्स है उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो गाइस देखते हो 5 एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइजेस अगर आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसको ठीक करने में, उसका जो पेन होता है उसको कम करने में, आपके स्पाइन का स्ट्रक्चर चेंज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आप लोगों को अगर देखोगे तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है एकदम सीधा हो जाता है, उनके शोल्डर्स आगे निकल आते हैं, हेड फॉरवर्ड हो जाता है, इसलिए उनको नेक पेन, शोल्डर पेन, काफ़ी बार लोगों को लोअर बैक पेन के साथ साथ नी पेन भी हो सकता है, क्योंकि आपका स्पाइन के अगर सीधा हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो उसके डिपेंडेंट जितने भी जॉइंट होते हैं, स्पेशली नी जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, सारे सारे अफेक्ट हो जाते हैं। अब एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है वो मेल में या मर्दों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कंपैरेटिवली फीमेल, और इसकी अगर हम एज कैटेगरी देखेंगे तो 15 से लेके 45 ईयर्स तक की जो एज कैटेगरी होती है इसमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हमें काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। तो गाइस देखते हो 5 एक्सरसाइजेस, जो एक्सरसाइजेस आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेन कम करने में हेल्प करेंगे। तो जो सबसे पहले एक्सरसाइज हम देखेंगे वो हमारे जो नेक होता है, नेक एरिया में जिन लोगों को पेन होता है, जिनका पोस्चर फॉरवर्ड चला जाता है और नेक एरिया में पेन होता है, उसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, पिलो के ऊपर ऐसे लेट जाना है। अब इस कंडीशन में आपको जो भी एक्सरसाइज आप लेट के करने वाले उसको, उस कंडीशन में आपको जो आपके लेग्स होते हैं फोल्ड करके रखनी। अगर इसमें हम पैरों को सीधा करते हैं तो आपके जो एसआई जॉइंट होता है, सैक्रोइलेग जॉइंट, जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होता है, उसके ऊपर इफेक्ट होता है, उसमें पेन बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपका जो लेग्स होते हैं उसको हमेशा फोल्ड करके रखिए। सबसे पहले एक्सरसाइज हम देखेंगे जिन लोगों को नेक एरिया में बहुत ज़्यादा पेन है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से, उनको क्या करना है, चिन टक जो हम करते हैं या पिलो प्रेस जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसको फॉलो करना है। इसमें आपको क्या करना है, सीधा लेट जाना है। बस आपको जो नेक होता है उसको चेस्ट की तरफ ऐसे पुश करके हल्के से पिलो के ऊपर ऐसे दबाना है नीचे और होल्ड करना है 10 सेकेंड्स एंड रिलैक्स। अब इसके आपको काउंट करने हैं, प्रेस करना है, रिलैक्स, प्रेस करना है, रिलैक्स। तो ऐसे 10 से 15 काउंट आपको इसको फॉलो करने हैं। अब गाइज मैं इजीली एक्सरसाइज आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे स्पाइन की मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, बट जिन लोगों को एक्चुअली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, वो जो लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं तो इनके लिए इतना इजीली नहीं होता, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपके प्रॉब्लम है, पेन है, तो जो एक्सरसाइजेस में दिखा रहा हूँ आप एकदम धीरे धीरे फॉलो करें।
अगर आप पहले दिन थोड़ा ही कर पाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस होते जाएगा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका मोबिलिटी बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आप एक्सरसाइज ज़्यादा लेवल तक कर सकते हो। इसलिए आप एक्सरसाइज अगर बहुत कम कर पा रहे हो, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो इसको एकदम धीरे 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 शुरू कीजिए। एक दिन में ये नहीं होने वाला, आपको थोड़ा थोड़ा करके ये सारे एक्सरसाइज की आदत आपकी बॉडी को लगवानी है। तो पहला एक्सरसाइज हमने देखा पिलो प्रेस, जिसमें आपको क्या करना है, हेड को पिलो के ऊपर नीचे की तरफ ऐसे पुश करना है एंड रिलैक्स। तो 10 से 15 काउंट आपको इसको फॉलो करने और 2 से 3 बार इसको रिपीट करना है। अब जो दूसरा एक्सरसाइज हम देखेंगे उसमें हम क्या करने वाले, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आप लोगों को देखोगे तो उनका जो कर्वेचर होता है, स्पाइन को ऐसे आगे की तरफ झुक जाता है, स्पाइन एकदम सीधा हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए हम थोड़ा क्या करेंगे, टॉवल का एक रोल लेंगे, रोल को ऐसे रखना है, ठीक है। अब पिलो आपको कंपलसरी यूज करना है। आपको क्या करना है, इस टॉवल के ऊपर ऐसे लेट जाना है। अब लेटने से क्या होगा, जो स्पाइन हमारा आगे की तरफ ऐसे झुका था या सीधा हो गया था, उसको हम नॉर्मल लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको टॉवल के ऊपर ऐसे लेट जाना है, रोल के ऊपर, दोनों पैरों को जैसे मैंने बोला कि फोल्ड करके रखना है। अब ये जो टॉवल होता है ये बिल्कुल आपके स्पाइन के नीचे आना चाहिए और फिर आपको दोनों हाथों को इस पोजीशन में ऐसे होल्ड कर रखना है। अब जैसे आप इसको होल्ड करते हो गाइस, तो आपके जो शोल्डर्स आगे की तरफ आ जाते हैं, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से आपका स्पाइन जो झुक जाता है, तो उसको हम सीधा करने के लिए ये पोजीशन बहुत ही हेल्प करेगी। इस पोजीशन में आपको 10 से 15 मिनट के लिए लेटना है और ये जो भी एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रहा हूँ आपको दिन में 2 बार फॉलो करने, सुबह और शाम को। तो इस पोजीशन में आपको लेटना है। अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कंडीशन, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, जिनका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बहुत आगे तक चला जाता है, तो उन लोगों के लिए धीरे धीरे आप एक्सरसाइजेस फॉलो कीजिए। एक दिन में नहीं होगा, अगर ये करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप इमीडिएट एक्सरसाइज बंद कर दीजिए। आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर से आपको जो भी सजेस्ट करते हैं एक्सरसाइज, वो आप फॉलो कीजिए। बट जिन लोगों का अभी इनिशियल स्टेज पे है और वो चाहते हैं कि उनका पेन आगे ना बढ़े, तो धीरे धीरे आप ये सारे एक्सरसाइजेस दिन में 2 बार फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो जो सेकंड एक्सरसाइज हम देख रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, टॉवल के ऊपर ऐसे लेट जाना है और हाथ को ऐसे पोजीशन में रख के, डब्ल्यू पोजीशन में रख के होल्ड करना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपको सो जाना है एंड रिलैक्स। तो गाइज ये था हमारा सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें हमने देखा कि जो हमारा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में स्पाइन का कर्वेचर बदलता है या सीधा हो जाता है, उसको कम करने में हम क्या कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, अब ये एक्सरसाइज हमें इस पोजीशन पे करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपकी बॉडी को दोनों नी और दोनों हाथ के ऊपर ऐसे होल्ड करना है, ठीक है। अब जो तीसरा एक्सरसाइज उसको हम बोलते हैं कैट एंड कैमल, बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज हमारे स्पाइन का मोबिलिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब आपको क्या करना है, इस पोजीशन में, कैट एंड कैमल पोजीशन में आपको क्या करना है, इस पोजीशन में आके धीरे से कैमल पोजीशन में आपको आपका जो मिड बैक होता है उसको ऊपर की तरफ ऐसे पुल करके सर को नीचे लेके जाना होता है और उसके बाद धीरे से आपको कैमल में जाने के लिए, सॉरी कैट में जाने के लिए आपके स्पाइन को नीचे दबाना है और ऊपर की तरफ देखना है। 5 सेकेंड्स होल्ड करना है, फिर से आपको कैमल पोजीशन में जाना है, 5 सेकेंड्स होल्ड करना है, फिर से आपको कैट पोजीशन में जाना है। तो आपको ऑल्टरनेटिव पोजीशन फॉलो करनी, 10 से 15 काउंट आप इसके फॉलो कर सकते हो। 5 सेकेंड होल्ड करना है, अगेन ऊपर जाना है। ये बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है जो हमारे स्पाइन का स्ट्रेंथ, उसके अराउंड जितने मसल उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये था हमारा थर्ड एक्सरसाइज, जिसको बोलते हैं कैट एंड कैमल। जिन लोगों को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। अब इसके बाद देखते हैं हमारा फोर्थ एक्सरसाइज। उसमें आपको अगेन सेम पोजीशन फॉलो करनी। इसमें आपको क्या करना है, आपका राइट हैंड और आपका लेफ्ट लेग दोनों एक साथ लिफ्ट करनी, ऐसे, ठीक है, एंड नीचे आना है। 2-3 सेकेंड होल्ड करना है। अब मैं मेरा लेफ्ट हैंड उठाऊंगा और राइट लेग उठाऊंगा, होल्ड करूंगा एंड रिलैक्स। अब इसमें आपका जो हेड होता है वो सीधा होना चाहिए, ऊपर या नीचे नहीं रखना। ध्यान से देखिए, मैंने मेरा राइट हैंड और लेफ्ट लेग, अपोजिट हैंड एंड लेग उठाया, 2-3 सेकेंड होल्ड किया और नीचे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपके स्पाइन का स्ट्रेंथ, उसका मोबिलिटी बढ़ाने में और आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेन कम करने में। ये देखिए हमने फोर्थ एक्सरसाइज। अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ और लास्ट एक्सरसाइज। उसमें आपको क्या करना है, पेट के बल लेट जाना है, ठीक है। अब लेटने के बाद आपके जो दोनों हाथ होते हैं
हाथों को ऐसे चेस्ट के पास रखना है। अब धीरे से आपको क्या करना है, जिसको हम बोलते हैं हाफ भुजंगासन, धीरे से आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ आना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स एंड नीचे जाना है। अब आप जब ऊपर आ रहे हो तो आप क्या करो, हाथ के ऊपर प्रेशर डाल के बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करें, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स एंड फिर से नीचे जाना है। अगेन 5 4 3 2 1, अगेन नीचे जाना है। तो गाइज ऐसे आपके 10 से 15 काउंट फॉलो करने और एवरी काउंट आपको 5 सेकेंड्स होल्ड करना है एंड रिलैक्स। तो गाइज ये था हमारा 5th एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो पेन उसको कम करने में हेल्प करेंगे, आपके स्पाइन का कर्वेचर ठीक करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आई होप आज इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की वो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। इसके अलावा मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपका एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो कंडीशन है वो आप सबसे पहले आपके डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके लिए कुछ मेडिसिन आते हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आते हैं, पेन किलर्स आते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आप सबसे पहले मेडिसिन का थोड़ा बहुत यूज़ कीजिए, वो आपको आपके जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। बाकी रहा एक्सरसाइजेस का पार्ट, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। ये सारे एक्सरसाइजेज जो आज मैंने आपको दिखाए वो आप सुबह और शाम 2 टाइम फॉलो कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपका बैक पेन कम करने में। तो गाइज आई होप जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए